हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट से आप कैसे जान सकते हो कि आपके बॉय होगा या गर्ल। वहीं हम बात करेंगे कि मूवमेंट बच्चे की कम क्यों होती है, क्या इसके कारण होते हैं और ऐसा आप घर में क्या कर सकते हो जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगी। और कब ये सीरियस होता है कि जब आपको डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ती है। तो देखो, एट स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, जो सबसे पहला डाउट रहता है वो ये रहता है कि बच्चे की मूवमेंट कब से होनी शुरू होती है। तो बच्चे की मूवमेंट आपकी सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू होती है। वहीं आपका जो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ का किसी भी महीने मूवमेंट हो सकती है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बच्चा जो है बॉय, उसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कम करता है। तो जिनको भी बॉय लाइक कहते हैं ना, बॉय होता है, लाइक जिनको भी उन्होंने बॉय जो है कंसीव किया होता है, उनको जो मूवमेंट होती है वो फिफ्थ मंथ के लास्ट तक होती है। वही गर्ल्स के टाइम आपको फोर्थ मंथ में मैक्स टू मैक्स मूवमेंट महसूस हो जाती है। तो वन पैरामीटर तो ये भी है कि जिसके थ्रू आप जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हो। और अगर आपको 6 मंथ तक भी कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं हो रही, तब आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर तो ऐसा ट्राइमेस्टर है जिसमें मूवमेंट आपको 101% महसूस होनी चाहिए और हो ही जाती है। तो आपको अब ये बता देती हूँ कि वो हलचल कैसी लगती है, कैसी महसूस होती है। अगर आप अभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में हो तो आप कैसे जान सकते हो कि वो हलचल कैसी है। तो सबसे पहले तो आपको पेट में तितलियां जैसे उड़ती हैं वैसे लग रहा होगा, कहीं 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 गुदगुदी टाइप महसूस होगी। दूसरा, आपको पेट में जैसे बच्चा हिलता है तो आपको ये लगेगा शायद मुझे भूख लग रही है या शायद मेरा पेट खराब है। वहीं आपको तीसरा, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है, उसमें आपको पेट में हल्की सी मरोड़ आती है। तो अगर आपका ये सब है तो आपको पता लग जाएगा। जब आपका थर्ड टाइमेस्टर होगा तो आपको इजीली वो जो है फील होने लग जाएगा, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे मूवमेंट होती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है। इसमें आपको पेट देख के भी विजिबल हो रहा होता है, तो अंदर आपको हाथ लगा कर या फील करने की ज़रूरत नहीं होती। बट ये है कि स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा तितलियाँ जैसे उड़ना, मरोड़ जैसे होना, पेट में ज़्यादा भूख जैसा लगना या पेट खराब जैसा लगना, ये सब थोड़ा 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 फील हो सकता है, जिसको पता लगा कर अगर आप सीरियसली ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बच्चे की प्यारी सी मूवमेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चा मूवमेंट कब कम करता है। तो देखो, बेसिकली दो ही रीजन होते हैं, या तो बच्चे के गले में गर्भनाल फंसना, वही सेकंड होता है आपका बच्चे का सो जाना। जैसे आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, वही बच्चा भी ऐसे ही होता है, उसको बाहर की सनलाइट नहीं लगती, इसकी वजह से उसे टाइम जो है अपना सेट नहीं किया होता सोने का, इसलिए वो कभी भी सो जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बच्चा जो है मूवमेंट नहीं कर रहा। तो आपको ये टाइम जो है बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए, जान लेना चाहिए कि बच्चा जो है मूवमेंट नहीं करता, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हेल्दी खाना खाएं, या फिर संतरे का जूस पिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा चले फिरे, या फिर पेट पे हल्की सी टॉर्च मारे, या फिर बच्चे से बात करें, या फिर जैसे कहते हैं ना आपस में बात करना, पेट पे सहलाना। तो इन चीज़ों को करने के बाद बच्चा जो है रिस्पॉन्ड कर देता है। तो आपको ये चीज़ें जो है अपने लाइफस्टाइल में डे में एक बार तो करनी चाहिए। जब आपको लगे कि बच्चा जो है आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप हल्की सी टॉर्च मारने की जगह थोड़ा सा खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे और लेटेंगे, और फिर फील करेंगे तो बच्चे की मूवमेंट आपको इजीली फील हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे की जो मूवमेंट है आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये इनमें तो बहुत ज़्यादा कम होगी। लाइक पहले दूसरे में तो होगी नहीं, तीसरे चौथे में बहुत ज़्यादा कम, पाँचवें छठे में एक स्ट्रॉन्ग होगी, सातवें आठवें नौवें में बच्चा पूरा घूम जाता है, तो वो ऐसी होती है। आपको कम लगती है, आप खाओ पियो चलो, और बहुत ज़्यादा तब भी बच्चा रिस्पॉन्ड आपका नहीं कर रहा, तो आप एक बार एक दिन में बच्चे की मूवमेंट जो है काउंट करने लगो। अगर आपको लगता है कि बच्चे की मूवमेंट आपकी 10 से भी कम है, तब आपको डॉक्टर विजिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक सीरियस टॉपिक होता है। तो आपको पता लग जाएगा डॉक्टर की विजिट करने के बाद अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बच्चे क्यों आपका मूवमेंट कम कर रहा है। तो देखो, इसके पीछे जो भी होगा डॉक्टर आपको उस अकॉर्डिंग एडवाइस दे देंगे। आपको एक बार होम रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, बट आप अगर उसको करने के बाद भी मूवमेंट महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आपको डॉक्टर विजिट करनी बनती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी, आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।